नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दोहराते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। 42 या 43 बार वो ऐसा कह चुके हैं। अलग अलग मौक़ों पर बार बार हर बार रिपीट करते रहते हैं और जाहिर है कि इसका कोई सीधा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं दिया, ना ही उनके विदेश मंत्री ने दिया। वो कन्नी काट जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने जो बात कह दी है वो और भी ज़्यादा बड़ी बात है और वो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर दोनों के लिए एक चुनौती भी खड़ी करती है। क्योंकि अभी तक वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, मैंने कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, मतलब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कभी बात नहीं हुई थी उस दौरान जब युद्ध चल रहा था, या युद्ध विराम के सिलसिले में उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई थी। ये ज़रूर कहा गया था कि जेडी वैंस ने उनको फ़ोन किया था और उसके बाद फिर चीज़ें जैसी भी हुई वो हुई। लेकिन अब ट्रंप एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 घंटे मैं लगातार बैठा रहा और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात भी की। उन्होंने इसका ब्यौरा देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक टेरिफिक आदमी है। मैंने उनसे बात की, पूछा उनसे, आप और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। दोनों के बीच नफरत ज़बरदस्त थी। ये टकराव लंबे समय से चला आ रहा है, कभी कभी अलग नामों के साथ सैकड़ों सालों से। उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा मैं आपके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करना चाहता। आप लोग परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कल मुझे फ़ोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई सौदा नहीं करेंगे या हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। ये धमकी दी प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन पर डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं, और सरेआम वो प्रधानमंत्री मोदी को झुठला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको फ़ोन किया था। इसका खंडन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। न भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कुछ बोल पा रही है, चुप है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वो बयान अदलते बदलते भी रहते हैं और इस तरह के बयान देकर हो सकता है कि भारत और मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हों। ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। लेकिन अब जबकि टैरिफ लग गए हैं 50% और हमारी इंडस्ट्रीज़ में हाहाकार मचना शुरू हो गया है, ख़ास तौर से टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के इंडस्ट्री में, जो डायमंड की इंडस्ट्री है उसमें, और इसी तरह से एग्रीकल्चर वगैरह की इंडस्ट्री में भी एक हाहाकार शुरू हो गया है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि निर्यात अमेरिका को नहीं हो पाएगा, सस्टेन ही नहीं कर सकते 50% टैरिफ के साथ। तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ तेवर दिखाने चाहिए। वो चुप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय गाल बजाने की कि स्वदेशी कर लीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसा दूसरे देशों ने अमेरिका के साथ किया कि आपने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया है तो हम भी आपके इन सामानों पर ये टैरिफ बढ़ाते हैं। चीन ने किया, मैक्सिको ने किया, कनाडा ने किया, ब्राज़ील ने किया, बहुत सारे देशों ने ये काम किया। लेकिन मोदी सरकार जो 56 इंच की छाती वाले हैं, उनकी हिम्मत इसकी नहीं पड़ रही। चलिए, शायद वो इस उम्मीद में हो कि किसी तरह की डील हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में, और इसलिए ट्रंप को नाराज़ न करने के लिए वो कोई जवाब ना दे रहे हों। एक वजह ये हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि दरअसल ट्रंप ने फ़ोन किया हो
प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई हो और उन्होंने ये धमकी दी हो और इस धमकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हों। आमतौर पर जब इतने बड़े स्तर पर बातचीत होती है राष्ट्राध्यक्षों की, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो अगर इस फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग हुई है, डेफिनेटली हुई होगी, अमेरिका तो निश्चित रूप से कर रहा होगा, भले ही भारत ने ना की हो। अगर वो रिकॉर्डिंग हुई है और इधर प्रधानमंत्री इसको झुटलाते हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप उसको जारी कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का हाल क्या होगा, उनकी सरकार का हाल क्या होगा। वैसे ही उसकी बहुत थुक्का फजीहत होती चली जा रही है, लगातार उस पर अटैक हो रहे हैं, लगातार छीछा लेदर हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कूटनीतिक विफलता की वजह से, विदेश नीति के नकारेपन की वजह से और प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से भी बहुत बदनामी हो चुकी है मोदी सरकार की। तो वो डर भी सता रहा होगा कि अगर हमने विरोध किया और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़कर ये कर दिया तो फिर क्या होगा। तो जहां ब्लैकमेलिंग की गुंजाइश हो, आपने झूठ बोला इसलिए आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, और जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ब्लैकमेल आपको किया जाता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। वो अडानी के मसले को भी ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ जो अमेरिका में केसेस चल रहे हैं, उनकी वजह से भी मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार बहुत सारे अपने ऐसे कारनामों की वजह से दबाव में है जिनका संबंध सीधे तौर पर टैरिफ से नहीं है, जो कोई डील होनी है उससे नहीं है। कुछ राजनीतिक मसले हैं, कुछ आपके व्यक्तिगत फैसले हैं, कुछ आपकी खामियां कमजोरियां हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रही है। अगर यह स्थिति है तो आगे चलकर क्या होगा? क्या बड़े मुद्दों पर भी ट्रंप भारत सरकार को ब्लैकमेल करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वो इस ब्लैकमेल की स्थिति से बाहर निकलें, सच बोलें, देश से सत्य बोलें, स्वीकार कर लें कि गलती हुई है और उसको फिर सुधारने की दिशा में कदम उठाएं? जैसे ट्रंप के दबाव के बाद उन्होंने रूस और चीन के साथ संबंध सुधारने का एक सिलसिला शुरू किया है जो भारत को अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है अगर उसे प्रॉपरली हैंडल किया गया। तो अगर वो जल्दबाजी में है, दो नाव की सवारी करने के मूड के साथ है, अविश्वास को न खत्म करने की दिशा में है कि इधर भी हाथ मार रहे हैं उधर भी मार रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर चीन और रूस आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपकी उस तरह से मदद भी नहीं करेंगे, आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूरा विश्वास उनके बीच में पैदा कर पाए तो ये आपके लिए बहुत खुशगवार साबित हो सकता है और ट्रंप पर एक बड़ी चोट भी इससे पड़ सकती है। तो ट्रंप से लड़ाई के लिए अगर आपने चीन और रूस का चुनाव किया है तो उनके साथ डट कर खड़े होइए, और ट्रंप ने आपके साथ जो भी बातचीत की है उसका सार्वजनिक रूप से आप स्वीकार कीजिए। अगर बोला है तो आपने, अगर उस दबाव में आए हैं तो, और अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो खुल कर आइए, भारतीय जनता के साथ इसको स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।